गोकुल। गोकुल उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह मथुरा से 15 किलोमीटर 9.3 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। इतिहास। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में गोकुल का उल्लेख किसी विशिष्ट स्थान के रूप में नहीं होता है, बल्कि इसे एक मवेशी झुंड या एक अस्थायी चरवाहा शिविर के रूप में संदर्भित किया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार गोकुल वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपने अधिकांश बाल्यकाल की लीलाएं की थीं। 16वीं सदी से पहले के ग्रंथों में महाबन और गोकुल एक ही स्थान के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 16वीं सदी के अंत में ये दोनों स्थान अलग अलग हो गए। पुष्टिमार्ग की वार्ता के अनुसार 1550 में वल्लभ ब्रज पहुंचे और उन्होंने गोकुल और महाबन की खोज की, जो उस समय खोए हुए गायब स्थान माने जाते थे। वहां देवी यमुना ने वल्लभ के सामने प्रकट होकर उन्हें चोमकर शमी वृक्ष के बगल में गोकुल की खोई हुई जगह बताई। वल्लभ के पुत्र विट्ठलनाथ ने गोकुल में अपना निवास स्थापित किया और शहर का विस्तार करके इसे एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। उन्हें अकबर के शासनकाल में शाही फरमान प्राप्त हुए, जिससे गोकुल में विट्ठलनाथ की भूमि को राज्य संरक्षण के साथ करमुक्त कर दिया गया। ये तीर्थ स्थल हर प्रमुख भारतीय शहर से हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रमन रेती। गोकुल। मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित गोकुल में रमन रेती एक अद्वितीय और पवित्र स्थान है। इस स्थान का नाम इसकी पवित्र रेत प्रतीक से पड़ा है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय की दिव्य लीलाओं रमन से जुड़ी कहानियों को फिर से जीवंत करती है। ये वह स्थल है जहां श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और ग्वाल मित्रों के साथ खेल कूद और लीलाओं में संलग्न होते थे। वृंदावन की यात्रा शुरू करने से पहले यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा से मिलने का चयन किया था। आज रमन रेती एक विशाल परिसर के रूप में विस्तारित है, जिसमें एक हिरण अभयारण्य, सुंदर मंदिर और तपस्वियों, संतों और तीर्थयात्रियों के लिए आरामदायक क्षेत्र शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सम्मान करने के अलावा इस पवित्र रेत में समय बिताना और जटिल परिसर की खोज करना एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। रमन रेती में स्थित अभिशाप कृष्ण आश्रम और प्राचीन रमन बिहारी जी मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर 18वीं शताब्दी के संत ज्ञानदास जी को समर्पित है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कठोर तपस्या के बाद उनके आशीर्वाद स्वरूप उनकी मूर्ति प्राप्त की थी। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति संत ज्ञानदास जी के दिव्य दृष्टांत के अनुसार स्थापित की गई है। यदि आप इस रहस्यमय और पवित्र स्थल की यात्रा कर रहे हैं, तो इस प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा आपके यात्रा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। रमन रेती का प्रत्येक कण श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनकी लीलाओं की गहराई को समेटे हुए है, जो इसे एक अविस्मरणीय धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाता है।